पद्मा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और उसके व्रत करने की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे चतुर्मुख, आपको प्रणाम है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने यह उत्तम बात पूछी है, और पूछते भी क्यों ना। आप वैष्णव जो ठहरे, भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आपको अपनी प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों और मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है और नार ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है। इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ रूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा नष्ट हो रही है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्नम ब्रह्म। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा पीड़ित होती है। किंतु जब मैं बुद्धि विवेक से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता, जिससे मेरी प्रजा को यह दुख सहन करना पड़ रहा है। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर और विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में घूमते फिरे। श्रेष्ठ मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते एक दिन उनकी दृष्टि ब्रह्मपुत्र अंगिरा पर पड़ी। ऋषि के दर्शन होते ही राजा हर्ष में भर गए और अपने वाहन से उतर पड़े। इंद्रियों को वश में करते हुए, इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर मुनि ने अंगिरा ऋषि के श्री चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया। उनके 7 अंगों की
उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण कर जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से उनके आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जानता। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तब ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग उत्तम है। सब युगों में यह उत्तम युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने 4 चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु हे महाराज, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी से मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, हे मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, यदि ऐसी बात है तो आप एकादशी का व्रत करिए। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे नरेश, आप अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करिए। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने राज्य में लौट आए। उन्होंने 4 वर्णों की समस्त प्रजाजनों के साथ भादौ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत का अनुष्ठान करने पर मेघ पानी बरसाने लगी, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से वे सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक अघोगनाश संशयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानाम सुखदायक। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले हे भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड। राजन, इसके पढ़ने पद्म पुराण पूर्व उत्तरखंड 59, 38, 39। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।